भगवान श्री रमण महर्षि कहते हैं, कैवल्य निर्विकल्प समाधि की तुलना सहज निर्विकल्प समाधि से की जाती है। केवल निर्विकल्प में पानी के नीचे अभी भी मानसिक बाल्टी मौजूद है, जिसे किसी भी क्षण बाहर निकाला जा सकता है। सहज उस नदी की तरह है जो समुद्र से जुड़ गई, जहाँ से वापसी संभव नहीं। निर्विकल्प चित्त है सहज निराकार चेतना। आतंक कहाँ से आता है? जो लोग इसके प्रति महसूस करते हैं और स्वयं होने में रहस्य कहाँ है? कुछ लोगों के लिए जिनका मन अतीत में लंबे अभ्यास से परिपक्व हो गया है, निर्विकल्प अचानक एक बाढ़ के रूप में आता है, लेकिन दूसरों के लिए यह उनकी साधना के दौरान आता है, जो धीरे धीरे अवरोधक विचारों को समाप्त कर देता है और शुद्ध जागरूकता की स्क्रीन को प्रकट करता है। मैं आगे के अभ्यास से स्क्रीन स्थायी रूप से सामने आ जाती है। यह आत्म साक्षात्कार, मुक्ति या सहज समाधि प्राकृतिक सहज अवस्था है। निर्विकल्प आंतरिक और बाह्य। पहले में मन पूरी तरह से अंतरतम अस्तित्व में विलीन हो जाता है और किसी अन्य चीज़ के प्रति सचेत नहीं होता। इसकी तुलना हवा से सुरक्षित दीपक से की जाती है। लेकिन उत्तरार्ध में, हालांकि मन स्वयं में लीन है, दुनिया की भावना अभी भी भीतर से प्रतिक्रिया के बिना प्रबल होती है और इसमें लहर रहित महासागर की शांत विशालता होती है। दोनों में स्वयं को उसकी नग्नता में महसूस किया जाता है और अनंत के सार का अनुभव किया जाता है। जब बाहरी रूप के लहर रहित सागर और आंतरिक निर्विकल्प की स्थिर लौ को एक समान महसूस किया जाता है, तो अंतिम लक्ष्य सहज निर्विकल्प समाधि तक पहुंच जाना माना जाता है। निर्विकल्प सहज है, जबकि सविकल्प प्रयास से संपन्न होता है। सविकल्प या निर्विकल्प, इनमें से किसी भी समाधि में स्थायी रूप से रहना सहज है। देह अभिमान क्या है? यह अचेतन शरीर और चेतना है। इन दोनों को एक और चेतना में निहित होना चाहिए, जो पूर्ण और अप्रभावित है और हमेशा बनी रहती है। शरीर चेतना के साथ या उसके बिना इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि शरीर चेतना खो जाती है या बनी रहती है, बशर्ते कि कोई उस शुद्ध चेतना को पकड़े हुए हो। शरीर चेतना की पूर्ण अनुपस्थिति से समाधि को और अधिक तीव्र बनाने का लाभ मिलता है। हालांकि इससे सर्वोच्च के ज्ञान में कोई फर्क नहीं पड़ता। परम अवस्था को धारण करना ही समाधि है। जब यह मानसिक अशांति के कारण प्रयास के साथ होता है, तो यह सविकल्प होता है। जब ये विकार अनुपस्थित होते हैं, तो यह निर्विकल्प होता है। बिना प्रयास के मूल अवस्था में स्थायी रूप से रहना सहज है। निर्विकल्प की तरह एक आंतरिक और बाहरी सविकल्प भी होता है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि परेशान करने वाले विचार बाहर से हैं या अंदर से। केवल निर्विकल्प समाधि में मन स्वयं के प्रकाश में डूबा रहता है, जबकि वही मन गहरी नींद में अज्ञान के अंधेरे में रहता है और विषय समाधि से जागने के बाद समाधि और गतिविधि के बीच अंतर रहता है। इसके अलावा शरीर की गतिविधि, दृष्टि की गतिविधि, प्राणों की शक्ति और मन की गतिविधि और वस्तुओं का संज्ञान, ये सभी उस व्यक्ति के लिए बाधाएं हैं जो केवल निर्विकल्प समाधि का एहसास करना चाहते हैं। हालांकि सहज समाधि में मन स्वयं में स्थिर हो गया है और खो गया है, इसलिए मतभेद और रुकावटें यहाँ मौजूद नहीं हैं। ऐसे प्राणी की गतिविधियाँ एक निद्रालु बालक को भोजन कराने के समान होती है, जो देखने वाले को तो दिखाई देती हैं, लेकिन विषय को नहीं। चलती गाड़ी में सो रहे यात्री को गाड़ी की गति का पता नहीं चलता, क्योंकि उसका दिमाग अंधेरे में डूबा होता है, जबकि सहज ज्ञानी अपनी शारीरिक गतिविधियों से अनजान रहता है,
क्योंकि उसका मन मर चुका है। चिदानंद स्वयं का आनंद के परमानंद में लीन हो चुका है। हरि ओम तत्सत। आत्मज्ञान प्राप्त करने वाले ऋषि का मन पूरी तरह से नष्ट हो जाता है, ऐसा श्री रमण महर्षि बताते हैं। यह मर चुका है, लेकिन देखने वाले को ऐसा लग सकता है कि उसके पास आम आदमी की तरह ही दिमाग है। अतः ऋषि में मैं केवल एक स्पष्ट उद्देश्य वास्तविकता है। वास्तव में तथापि इसका ना तो कोई व्यक्तिपरक अस्तित्व है और ना ही कोई वस्तुपरक वास्तविकता। वास्तविकता को धारण करना ही समाधि है। प्रयास के साथ वास्तविकता को पकड़ना सविकल्प समाधि है। वास्तविकता में विलीन हो जाना और संसार से अनजान रहना निर्विकल्प समाधि है। अज्ञान में विलीन होना और संसार से अनजान रहना नींद है। सिर झुकता है लेकिन समाधि में नहीं। बिना प्रयास के प्रारंभिक शुद्ध प्राकृतिक अवस्था में रहना सहज निर्विकल्प समाधि है। हरि ओम तत्सत।